कभी सोचा है लोग तुम्हें उस तरह क्यों ट्रीट नहीं करते जिस तरह तुम डिजर्व करते हो? कभी महसूस किया है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा बनो, कितना भी सही काम करो, फिर भी लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? क्योंकि इस दुनिया में अच्छा होना नहीं, सही दिखना मायने रखता है। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन असली है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम अपने आप को पेश करते हो। और यही वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरों का दिल जीतने के लिए उन्हें सबके लिए अच्छा बनना पड़ेगा, लेकिन असल में यही आदत उन्हें दूसरों की नजरों में कमजोर बना देती है। दुनिया कमजोरों के लिए नहीं रुकी है। यहां हर कोई तुम्हारे अंदर से एक ही चीज देखता है। क्या तुमको खुद पर भरोसा है? अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं दिखा तो तुम्हारे हर काम की वैल्यू आधी हो जाएगी। तुम चाहे कितना भी सही बोलो, कितना भी मेहनत करो, लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल पावर न झलकती हो। और वो पावर किसी जादू से नहीं आती, वो आती है एक छोटे से डिसीजन से। आज से मैं किसी को इंप्रेस नहीं करूंगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम इसे जीना शुरू करते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आंखों से डर मिट जाता है। तुम्हारी आवाज गहरी हो जाती है, तुम्हारी चाल धीमी लेकिन भरोसेमंद लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हें ऐसा क्या बदल गया, पर अब वो तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो ज्यादातर नहीं कर पाते। तुमने अप्रूवल मांगना बंद कर दिया। और यहीं से शुरू होती है असली रिस्पेक्ट की कहानी। देखो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारे अंदर दो रास्ते खुलते हैं। या तो तुम खुद को छोटा मान लो, या फिर अपने अंदर वो सन्नाटा पैदा करो जो जवाब नहीं देता, बस महसूस कराया जाता है। लोग उस इंसान से डरते हैं जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसा इंसान रेयर होता है और रेयर चीज की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। हर बार जब कोई तुम्हें कम समझे तो सिर्फ मुस्कुरा दो, क्योंकि वो अभी उस वर्जन को देख ही नहीं पाए हैं जो चुपचाप खुद को बना रहा है। एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे और सोचेंगे, ये वही इंसान है जो पहले इतना ऑर्डिनरी लगता था। लोगों की नजर बदलने के लिए तुम्हें खुद को बदलना नहीं है, बस अपना रिएक्शन बदलना है। जब तुम किसी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम अपनी एनर्जी डिफेंड करने में नहीं लगाते, तो तुम्हारे अंदर एक मिस्टीरियस पावर बनती है। वो पावर जो लोगों को रोक देती है तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोलने से। कभी देखा है, कुछ लोग कमरे में आते ही सब चुप हो जाते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं, उनकी प्रेजेंस बोलती है। वो लोग हर छोटी बात पर जस्टिफाई नहीं करते, वो बस चुप रहते हैं और बाकी लोग खुद महसूस करते हैं इस इंसान से पंगा नहीं लेना। वो रिस्पेक्ट मांगते नहीं, वो अर्न्ड होती है। और यही वो सीक्रेट है जो तुम्हें करना है। बस एक बार, आज से किसी से अप्रूवल मांगना बंद करो, किसी से वैलिडेशन की उम्मीद रखना बंद करो। जब तुम खुद को वैलिड मान लेते हो तो पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है तुम्हें वैलिड मानने के लिए। जब तुम अप्रूवल मांगना बंद करते हो तो एक खामोशी पैदा होती है, और वो खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी होती है। लोग अब तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि पहले तुम हर बात में कहते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। पहले तुम सबको खुश रखना चाहते थे, अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। और यहीं से उनकी असली बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान सबके मुताबिक चलता था, जब वो अपने मुताबिक जीना शुरू करता है तो पूरी दुनिया उसे ईगोइस्टिक कहना शुरू कर देती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अब तुम अपने ऊपर नियंत्रण पा चुके हो। जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो बाकी सब तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है तुम वो नहीं हो जिसे गिल्ट या इमोशन से मैनिपुलेट किया जा सके। तुम्हारी चुप्पी अब डर पैदा करती है। तुम्हारी नजर अब सवाल नहीं पूछती, वो जवाब देती है। और वही पल होता है
जब दुनिया का बिहेवियर बदलना शुरू होता है। लोग अब तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने महसूस किया तुम्हें खोने से ज्यादा डर तुम्हें नाराज करने से लगता है। तुम्हारा प्रेजेंस एक वार्निंग बन जाता है। बिना कुछ कहे तुम ये एहसास दिलाते हो कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब जो पहले तुम्हारे साथ मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बदलाव देखा है। तुम्हारी बातों में अब सॉफ्टनेस नहीं, एक ठंडी क्लैरिटी है। तुम अब समझाने नहीं जाते, तुम बस निर्णय लेते हो। तुम्हारा हर कदम अब सोचा समझा होता है, और लोग उसी कॉन्फिडेंस से डरने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो कंट्रोल में हो। एक आदमी जो अपनी इमोशंस, अपनी रिएक्शंस और अपने गुस्से पर काबू रखता है, वो सबसे खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में टूटता नहीं, बस बदलता है। वो दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो अपनी एनर्जी से माहौल बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास लोग कैटेगराइज होने लगते हैं, कुछ जो तुम्हारे बदलने से इंस्पायर होते हैं और कुछ जो तुमसे डरने लगते हैं। लेकिन दोनों एक बात मान लेते हैं कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम्हारे अंदर एक ठंडी आग है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। तुम कम बोलते हो लेकिन हर शब्द वजन रखता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन उसमें सॉफ्टनेस नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। और यही वो पल है जब लोग तुम्हें ट्रीट करना सीख जाते हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें अलाउ नहीं करते कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम बस एक बात याद रखना, तुम्हारा रिएक्शन ही तय करता है कि सामने वाला कितना बड़ा है। अगर तुम गुस्सा कर बैठे तो वो जीत गया, अगर तुम शांत रहे तो वो डर गया। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है कंट्रोल, और जो खुद पर कंट्रोल रखता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग तुम्हें तब तक लाइटली लेते हैं जब तक तुम खुद को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी वर्थ समझ ली, उस दिन दुनिया को मजबूर होना पड़ता है तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। अब ये वो मोड़ है जहां से तुम्हारा माइंडसेट बदल चुका है। अब बाकी बचेगा सिर्फ एक कदम, वो जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा, जहां लोग तुम्हें सिर्फ सम्मान नहीं, स्पेस देना शुरू कर देंगे। जब तुम अपने अंदर की शांति को जीत लेते हो तो तुम दूसरों के हंगामे से ऊपर उठ जाते हो। अब किसी की तारीफ तुम्हें उड़ाती नहीं और किसी की बुराई तुम्हें गिरा नहीं पाती, क्योंकि तुम अब वैलिडेशन से आजाद हो चुके हो। अब तुम वो इंसान हो जो कमरे में आता है और बिना बोले भी सबको महसूस हो जाता है। लोग अब तुम्हारे बारे में बातें नहीं करते, वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम्हारे हर कदम में अब एक मीनिंग होता है, हर नजर में एक डेप्थ, क्योंकि तुम अब दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जी रहे, तुम खुद के नियमों से जी रहे हो। धीरे धीरे लोग तुम्हारे आसपास सतर्क हो जाते हैं। कोई भी तुम्हारे साथ कैजुअली बिहेव नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर उन्होंने तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस की तो तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन वो खुद को छोटा महसूस करेंगे। यही होती है असली रिस्पेक्ट, जो डिमांड से नहीं प्रेजेंस से मिलती है। देखो, दुनिया हमेशा दो तरह के लोगों को याद रखती है, एक वो जो सबको खुश करते करते मिट जाते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि सब उन्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हें चुनना है कि तुम इनमें से कौन बनना चाहते हो। एक वक्त आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि साइलेंस भी एक जवाब है। तुम अब हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन को फ्यूल बना लेते हो। लोग सोचते हैं तुम रुक गए, पर तुम अंदर से और डेंजरस वर्जन बन रहे होते हो। तुमने अब ये समझ लिया है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। हर दिन जब तुम खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो, लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर खुद ब खुद बदल जाती है। वो अब तुम्हें जज नहीं करते, वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। तुम्हारा काम रहना उन्हें परेशान करता है, क्योंकि वो अभी भी रिएक्शंस के गुलाम है और तुम अब सिर्फ रिस्पॉन्सेज में जीते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब शब्दों से नहीं, एनर्जी से दिखता है। कभी सोचा है
कुछ लोग कुछ नहीं कहते, फिर भी सब उन्हें सुनते हैं, क्योंकि उनके पास वो रेयर चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारे अंदर अब वही चीज जाग चुकी है। अब तुम किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते, क्योंकि अब तुम्हें पता है, अगर तुम खुद को सही मानते हो तो पूरी दुनिया को इवेंचुअली तुम्हें सही मानना ही पड़ेगा। अब जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वो तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारी नजरों से बात करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है। वो जानते हैं अब तुमसे झूठ नहीं बोला जा सकता, अब तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तुम वो बन चुके हो जो इस दुनिया में रेयर है, एक शांत लेकिन खतरनाक इंसान। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में ही प्रूफ है कि तुम बदल चुके हो। और यही वो पल होता है जब पूरी दुनिया तुम्हें ट्रीट करना सीख जाती है, क्योंकि तुमने वो काम कर दिया जो ज्यादातर जिंदगी भर नहीं कर पाते। तुमने खुद को जीत लिया। बस इतना ही करना था, एक बार खुद को चूज करना, बाकी सब खुद ब खुद बदल जाता है।